पिक्चर चालू करो बे। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है, और बिहार के तो नाम में ही हार है। नीतीश जी जो कहेंगे कभी झूठ नहीं कहेंगे। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। नीतीश बाबू आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस ला। गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं। चुतिया समझा मेरे को, हाँ? चुतिया समझा क्या? समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। अभी पता चलेगा। हम लोग बनवे किए हैं, पढ़ो, नौकरी भीख मांगो, जानो बचाओ, पीछे से लाठियों पड़ेगा। बात तो सही है। मेरा उम्र 25 से 26 साल हो गया सर। अभी जितना भी कुछ कर रहे हैं, एगो कलम लिख रहे हैं, अपना तो कुछ नहीं है। और यहाँ कंपनी रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता तो अपना भी आदमी रोजी रोटी। यहाँ पर नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं। क्या? और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे। 2 दिन में पलट गया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। गजब तो देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है, तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे। तो उसके बाद हम तो ही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो यही चाहते हैं। कहां से आते हैं? गलती से। ये अमित शाह है जो कहते हैं बिहार में उद्योग के लिए भूमि की कमी है। जरा इनसे पूछिए कि अडानी को 1000 हेक्टेयर जमीन कैसे दे दी बिहार में? और बताइए, कहते हैं बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। ऐसे ऐसे ज्ञानी बाबा हैं जो बड़े पद पे बैठे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? बिहार में बीजेपी विधायकों को जनता दौड़ा रही है, चोर चोर के नारे लगा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों का वोट मांगना मुश्किल हो गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। बिहार की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अगर विधायक जी सुरक्षा के घेरे में ना होते तो शायद गांव से निकल भी ना पाते। बिहार के दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद जब जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने उन्हें खदेड़ लिया, चोर चोर के नारे लगाए। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लोग अब एनडीए विधायकों और उम्मीदवारों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। अच्छा, ये घुसपैठिए आए कहां से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इन घुसपैठियों को लाया कौन? देश में गृह मंत्री आपके हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं, आप स्वयं प्रधानमंत्री, सरकार आप चलाते हैं। ये घुसपैठिए बंगाल से, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, भूटान से कैसे घुस आए? क्या कर रहे थे आप? सरहद की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा था? इस पर भी तो सोचिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप सभी मोदी का परिवार है। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे? अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में।
देनी है। तेजस्वी यादव के बाप का नाम है जैसे लालू यादव, राहुल गांधी के बाप का नाम है राजीव गांधी, क्या मोदी जी के बाप का नाम कोई जानता? बात तो सही कह रहे हैं चच्चा, ये तो कोई नहीं जानता कि मोदी जी के बाप का नाम क्या है। अभी मजा आएगा ना। लेकिन मोदी जी तो जानते होंगे, चलिए उन्हीं से पूछ लिया जाए। मोदी जी, आप किनके बच्चे हैं? मैं पठान का बच्चा हूँ। बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। 4 किलो अनाज पूरा देश में हम ही लोग को मिल रहा है भाई। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की योजना चल रही है। जुम करो। लेकिन मोदी जी का भाषण हमको आप सुनाइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। कभी गुजरात में मोदी जी ने अगर ये कहा हो कि तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो, लेकिन बिहार में आकर मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है। बिहार में आते कहते हैं कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है। कौन जातिवाद फैला रहा है? शाबाश बेटा। बिहार के साथ मोदी का छल। मोदी पिछले 11 सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और पिछले 20 सालों से बिहार में उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जुम करो। बिहार आज भी भारत का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की गई, लेकिन मोदी ने इस मांग को ठुकरा दिया। क्या बात कर रहे हैं? बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार में कारखाने और इंडस्ट्री लगाने की मांग की गई तो मोदी और अमित शाह ने जमीन ना होने का बहाना बनाकर बिहार में इंडस्ट्री लाने से इनकार कर दिया। सही पकड़े हैं। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी मोदी सारी इंडस्ट्रीज गुजरात में लगा रहे हैं। कर्म करो, भगवान से डरो। और बिहारियों को सस्ता मजदूर बनाकर ट्रेनों में जानवरों की तरह भरकर गुजरात ले जा रहे हैं। मोदी बिहार चुनाव में एक बार फिर कूद पड़े हैं, लेकिन वो बिहार की तरक्की, रोजगार और नौकरी के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। जुम करो। वो 5 किलो राशन, 5,000 रुपया और कट्टा, कट्टुता और कचड़ा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा और क्रूरता है कि नहीं है? साफ है कि मोदी के पास बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। वो पिछले 20 सालों से बिहारियों को मूर्ख बना रहे हैं। बिहार वासियों, मोदी भगाओ, बिहार बचाओ। अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करे, बी यानी ब्रिलियंट। बिहार का मतलब है बोल ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल। BIHAR। बिहार में एगो रोग चलल बा जेकर नाम है मोदिया बिंद। सुनले बनी नाम? ना सुनले हो कब? रवा सुनले हो कब? मोतिया बिंद। अभी मजा आएगा ना। मोतिया बिंद हो जाला ना आंख में तो नजदीक के लौकी, दूर के ना लौकी। लेकिन जरा मोदिया बिंद हो गई ओकरा नजदीक के नहीं के लौकत, दूर के लौकता। तो बिहार में जरा मोदिया बिंद हो गई बा ओकरा लौकता पाकिस्तान, चाइना, मोदी जी के 56 इंच के सीना और आपन लड़का के खैला बिना सीना सिकुड़ा गई बा नहीं खेलो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ई मोदिया बिंद हो तो मोदी जी के भी मालूम है कि जब तक मोदिया बिंद बा तब तक काम करी चाहे ना, फैक्ट्री लागो चाहे ना, बिहार के आदमी आके कमल के वोट ही दबई हम। सही पकड़े हैं। देखिए हमने के दुर्भाग्य 26 MP का राज्य है गुजरात, तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक और 40 MP का राज्य है बिहार। हमनी के लड़का, हमनी के भाई वो फैक्ट्री में बन गए मजदूर। वाह मोदी जी, वाह वाह। अगर गरीब की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती। आजादी के इतने सालों बाद बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये तो धोती खुल रहा है। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ वहाँ अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ कर
2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अरे बिहार का बजट है 3 करोड़ के 3 लाख करोड़ 3.25 करोड़। रुको जरा, मतलब गुजरात में एक कंपनी अकेले इन्वेस्ट कर रही है 1 लाख करोड़, इधर पूरे बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। बोलो एक बिहारी 100 व्यवहारी, तुम जानते नहीं हो कि कितने पीछे चले गए हम लोग, इसीलिए बोलते हो। जुम करो। जिस दिन जान जाओगे ना, हलक से आवाज नहीं निकलेगा। हम लोग को जानने ही नहीं देता है सर। बात तो सही है। ये केवल धोलेरा शहर की बात नहीं बता रहे हैं, गुजरात की बात नहीं बता रहे हैं। गुजरात में एक शहर जिसमें अभी 1 लोग भी नहीं रहते हैं, अभी बनने वाला है। क्या 2030 तक बन के रहेगा, लोग उसमें रहना चालू करेंगे। वहां केवल एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया 91,000 करोड़। समझा गया? आप ना अपने आंखों जीवन है मुर्गी पालन, मछली। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है। अच्छा, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। ठीक है। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। रुको जरा। और अब खबर बाढ़ की वजह से बेहाल बिहार की। बिहार में पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा उफान पर है। उफनती नदियां जिसोर निकली, गांव के गांव प्रभावित हो गए हैं। अभी और सुनिए। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 17 लाख के आसपास लोग सीधे तौर पर इस बाढ़ की वजह से परेशान हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब डूबे हुए हैं। विश्वविद्यालय तक में पानी घुस गया है। कितनी शर्म की बात है कि आज तक बाढ़ कंट्रोल नहीं कर पाए। जमनिया गांव में दह गया। क्या वो समुद्र का पानी था? अरे हम क्या बोले यहाँ के अधिकारियों को, जापान चले जाओ वो सुनामी का पानी रोक देता है। अरे साला। नीदरलैंड चले जाओ वो समुद्र का पानी रोक लेता है। इतना पैसा नहीं है भिख मंगो तो कर्नाटक चले जाओ, वहाँ एक्वाडक्ट बना के रख दिया है। एक्वाडक्ट के माध्यम से आप बिहार का पानी को तमिलनाडु लेके जा सकते हैं। जुम करो। इहो नहीं जा सकते हो तो उड़ीसा का अंडरग्राउंड वाटर कैनल देख लो। अंडरग्राउंड वाटर कैनल नहीं आ सकते, आप फाउंडेशन में हम पढ़ा देते हैं। इहो नहीं कर सकते हो तो जीडीपी का 2.5% बजट अलॉट कर दो। बाढ़ कंट्रोल करना ना विज्ञान थोड़े है, जहाँ बाढ़ आता था वहाँ सूखा आ जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? विश्वास नहीं है तो अराल सागर सबसे बड़ा झील था, रूस ने सुखा दिया, आज मरुस्थल है। पढ़े लिखे का सब है नहीं, आता पता है नहीं समझे। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। इसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। हम जिस भी इलाके में रहते हैं पेड़ अवश्य लगाएं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हमें और आगे बढ़ाना है। सब धोखापन है। अभी बता 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे काटे जाएंगे। वो जो एक कैंप